बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 62 के अंदर मैं आपको हाउ टू रिकवर माइक्रोटिक एडमिन पासवर्ड विदाउट रीसेटिंग माइक्रोटिक, यानी कि आप अगर अपनी माइक्रोटिक का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उस अपने पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं विदाउट माइक्रोटिक को रीसेट किए हुए। क्योंकि अगर आप रीसेट करेंगे तो आपकी कन्फिगरेशन ज़ाया हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी सेव रखना चाह रहे हैं और उस पासवर्ड को भी रिकवर करना चाह रहे हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपको बता दूं कि आप माइक्रोटिक का पासवर्ड उसी सूरत में रिकवर कर सकते हैं कि जिस पीसी या जिस लैपटॉप के साथ आप लगा के माइक्रोटिक प्रीवियसली यूज़ करते रहे होंगे। यानी कि जिस लैपटॉप के साथ अगर आप पहले माइक्रोटिक वो यूज़ कर रहे होंगे या जिस पीसी के साथ यूज़ कर रहे होंगे प्रीवियसली, तो उसी पीसी या उसी लैपटॉप के साथ लगा के आप उसका पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहे थे तो जब पासवर्ड रिकवर करने की बारी आई तो आप उसको पीसी के साथ लगा के आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं होगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने विनबॉक्स पे विनबॉक्स को ओपन करता हूँ। यहाँ से ये मेरा वैन का आईपी है, ये मेरा लैन का है। मैं वैन का आईपी सिलेक्ट करके आपको पहले कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मेरा प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ। अब यहाँ मैं कोई रॉन्ग पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, रॉन्ग पासवर्ड इंटर करता हूँ और यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये एरर आ गया, एरर रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। आपका भी इसी तरह जब आप रॉन्ग पासवर्ड देंगे, यानी कि आपको पासवर्ड याद ही नहीं, तो आप गलत एंट्री करेंगे तो आपके पास भी सेम एरर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप टूल्स पे आएँ और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करें और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे ये एड्रेसेस के नाम से सेव एज विनबॉक्स लोडर एड्रेसेस, इसको मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। सेव करता हूँ। अब इस फाइल को अगर आपका, मेरा तो भी नोटपैड की फॉर्मेट में शो हो रहा है, आपका कोई और है तो आपने राइट क्लिक करके ओपन विद करके नोटपैड में इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये PWD, यहाँ से आप IP देख सकते हैं मेरा, और यहाँ से PWD ये पासवर्ड है, इसके आगे ये लिखा हुआ है, ये आपका पासवर्ड होगा। आपका जो भी आपने रखा होगा वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और सिंपल यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि अब माई पीसी पे आ जाएं, आप सी ड्राइव पे ओपन करें और यहाँ से यूज़र, जिस यूज़र से आप लॉगिन करके आप काम करते रहोगे, अभी जिस तरह मैं एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे आ जाऊँगा और यहाँ ऐप डाटा अपीयर नहीं हो रहा, मैं व्यू पे आके ऑप्शन चेंज फोल्डर ऑप्शन और यहाँ से व्यू में आके शो हिडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव, इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो यहाँ मुझे ऐप डाटा का फोल्डर जो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है अपीयर हो जाएगा। इसको ओपन करना है, आपने रोमिंग में आना है और यहाँ से आपने माइक्रोटिक को सर्च करना है। माइक्रोटिक के अंदर मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ, विनबॉक्स पे आ जाते हैं और यहाँ setting.cfg, आपने इस एक्सटेंशन को ओपन करना है। इसको बड़ा कर लेते हैं। सेम आप देख सकते हैं कि IP यहाँ अपीयर हो रहा है और सेम PWD के बाद मेरा पासवर्ड यहाँ। आप चाहे मैनुअली टाइप कर लें या कॉपी पेस्ट कर लें, ये ओपन हो जाएगा। ये उसी सूरत में होगा कि जिस लैपटॉप या पीसी पे आप इसको प्रीवियसली यूज़ करते रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रीवियसली पहले लैपटॉप पे थे और पीसी पे रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये रिकवर नहीं होगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।